भारत के अड़ने से कि वो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं खेलेगा, पाकिस्तान का विवाद बढ़ गया। पाकिस्तान बुरी तरह फंस गया और आईसीसी दबाव में आ गया। मसला बहुत महत्वपूर्ण है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है वो पाकिस्तान में मैच नहीं खेलेगा और पाकिस्तान में मैच नहीं खेलने को लेकर पाकिस्तान बहुत ज़्यादा असहज है। वो लगातार प्रयास करता रहा कि भारत आकर मैच खेल ले, क्योंकि उसकी आर्थिक व्यवस्था इस पर टिकी हुई है। अगर भारत वहाँ पहुँच जाता है और 2-4 मैच खेल लेता है तो आप यकीन मानिए अरबों से खरबों रुपए पाकिस्तान कमा सकता है। पाकिस्तान की यही सबसे बड़ी चिंता है जो मैं समझ पा रहा हूँ। पाकिस्तान चाहता है कि भारत हर हाल में खेले और भारत चाहता है वो हर हाल में पाकिस्तान के बाहर खेले। पाकिस्तान अड़ा हुआ है कि वो हाइब्रिड मॉडल पर तैयार नहीं होगा। हाइब्रिड मॉडल मतलब कोई भी देश किसी भी दो देशों के अंदर मैच करा दिए जाएं और भारत की टीम मैच जो है चाहे पाकिस्तान से हो चाहे किसी से भी हो, दुबई या श्रीलंका या पड़ोस के किसी देश के अंदर खेल ले। इसे हाइब्रिड मॉडल कहते हैं। हाइब्रिड मॉडल पर पाकिस्तान तैयार नहीं है। पाकिस्तान चाहता है सारे के सारे मैच पाकिस्तान में हो और इंडिया लाहौर आकर मैच खेल ले, ऐसा पाकिस्तान चाहता है। मगर भारत की टीम, भारत की जनता पाकिस्तान की धरती पर कदम भी रखना नहीं चाहती। लाहौर हो चाहे वो बाघा बॉर्डर से मिला हुआ पाकिस्तान हो, हाइब्रिड मॉडल पर पाकिस्तान तैयार नहीं। आईसीसी निर्णायक फैसला लेने की तैयारी कर रहा है। मजबूरी आईसीसी की भी है कि वो पाकिस्तान को कैसे समझाए। पाकिस्तान चाहता है कि ये कार्यक्रम उसके पास तो रहे लेकिन उसकी नीतियों के अनुसार ही सारे के सारे काम हो। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के बोर्ड को शुक्रवार को होने वाली बैठक में पाकिस्तान में अगले वर्ष होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी का कार्यक्रम मुख्य एजेंडा होगा। हाइब्रिड मॉडल के तहत आयोजन को लेकर सहमति बनाने का प्रयास हो सकता है। भारत की ओर से पाकिस्तान में खेलने से इनकार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बृहस्पतिवार को आईसीसी को बता दिया उन्हें हाइब्रिड मॉडल अस्वीकार है। साफ साफ पाकिस्तान ने आईसीसी से कह दिया कि वो हाइब्रिड मॉडल को कतई स्वीकार नहीं करेगा। बावजूद इसकी आईसीसी बोर्ड के सदस्यों की कोशिश है पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार कर ले, उन्हें मनाने की कोशिश हो रही है और होगी। इस मॉडल के तहत भारत अपने मैच यूएई में खेल सकता है, बाकी मैचों की मेजबानी पाकिस्तान अपने घर पर करेगा। मॉडल के तहत भारत अगर फाइनल में पहुंचता है तो ये मैच भी यूएई में होगा। बोर्ड की बैठक वर्चुअल तरीके से होगी। इसमें ट्रॉफी के कार्यक्रम को लेकर कोई हल नहीं निकला तो आयोजन खटाई में पड़ सकता है, पाकिस्तान फजीते में पड़ सकता है। सूत्रों का कहना है इस समय हाइब्रिड मॉडल सबसे अच्छा विकल्प है। आईसीसी पीसीबी को समझाने की कोशिश कर रहा है कि भारत और पाकिस्तान के मैच के बिना चैंपियंस ट्रॉफी की चमक फीकी पड़ेगी, साथ ही बड़े पैमाने पर बड़ा नुकसान भी आईसीसी और पाकिस्तान का भी होगा। तय ये हुआ। प्रसारणकर्ताओं का भी बहुत ज़्यादा दबाव पाकिस्तान और आईसीसी पर है। प्रसारणकर्ता भी जानते हैं कि भारत के बिना कोई मतलब नहीं है। ट्रॉफी के कार्यक्रम के लिए आईसीसी पर प्रसारणकर्ताओं ने भी दबाव बना रखा है। दोनों के बीच अनुबंध जो हुआ है उसमें भारत का मैच होना निश्चित है। टूर्नामेंट का कार्यक्रम कम से कम 90 दिन पहले घोषित हो जाना चाहिए, लेकिन ये समय सीमा पहले ही पार हो चुकी है। अब मैच बहुत करीब आ गए हैं। 2025 को आने में सिर्फ 1 महीना रह गया है। प्रसारण वाले भी इस बात पे सहमत नहीं है कि भारत मैच ना खेले या भारत की स्थिति जो है वो एब्सेंट वाली पोजीशन में हो। वो ग्रुप चरण में ही भारत बनाम पाकिस्तान मैच की मांग करेंगे ताकि टूर्नामेंट की लोकप्रियता और मौद्रिक आय में वृद्धि हो सके। सीधी सी बात है, जब लोकप्रियता बढ़ेगी तो उनकी इनकम बढ़ेगी। सारा खेल मनी और बाजार का है। दोनों का सामना अगर नॉकआउट चरण में भी होता है तो ये उनके लिए बोनस की तरह होगा और बल्कि मैं तो कहूँगा बोनांजा की तरह होगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि हाइब्रिड मॉडल क्या है। मैं आपको विस्तार से हाइब्रिड मॉडल के बारे में बताना चाहता हूं। बीसीसीआई सुरक्षा मुद्दों के कारण टीम को पाकिस्तान दौरे पर नहीं भेजता है और ना ही भेजेगा। ये सरकार की भी नीति है और भारत की हम जैसी जनता भी यही चाहती है। वो आईसीसी को इस बाबत स्पष्ट कर चुका है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार आतंकवाद का पोषक रहा है और भारत में लगातार दिक्कतें होती हैं, जानी और माली नुकसान होता है। ये भारत के लिए खेल से बड़ी बात है और दुख की बात है। ऐसे में हाइब्रिड मॉडल से रास्ता निकालने की तैयारी हो रही है। इस फार्मूले के तहत भारतीय टीम के मैच पाकिस्तान के बाहर तटस्थ स्तर पर खेले जाएंगे। पिछले साल एशिया कप में इसे आजमाया गया था। भारत ने 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के बाद से पाकिस्तान का दौरा नहीं किया है। आईसीसी भी कई बार कह चुका है वो किसी भी सदस्य बोर्ड से सरकार की सलाह के विरुद्ध जाने की अपेक्षा नहीं करता। अगर भारत ने इसका टूर्नामेंट का बहिष्कार कर दिया या पाकिस्तान ने कुछ ऐसी स्थिति पैदा की तो बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान को होगा और पाकिस्तान को ये चीज़ बहुत बड़ी घाटे की सिद्ध होगी और पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख मोहसिन नकवी ने कहा अगर भारतीय टीम पाकिस्तान खेलने नहीं आ सकती तो पाकिस्तान टीम भी भारतीय टीम खेलने भारत नहीं जाएगी। इस तरह की तैयारियां पाकिस्तान कर रहा है। सूत्रों का कहना है पाकिस्तान के लिए भारत में होने वाले टूर्नामेंटों और चैंपियंस ट्रॉफी का बहिष्कार करना संभव नहीं होगा। इसके पाकिस्तान क्रिकेट पर दूरगामी परिणाम
हो सकते हैं। इससे उनकी वित्तीय स्थिति को सबसे बड़ा नुकसान होगा। मैंने पहले ही कहा कि पाकिस्तान सिर्फ इसलिए मैच चाहता है क्योंकि वो माला माल होना चाहता है, और माला माल करने की चाबी सिर्फ और सिर्फ भारत के पास ही है। भारत अगले कुछ वर्षों में कुछ टूर्नामेंटों की मेज़बानी करने वाला है। अगर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का बहिष्कार करता है तो उन्हें भारत में होने वाले टूर्नामेंट का भी बहिष्कार करना होगा। भारत एशिया कप 2025, महिला विश्व कप 2025, पुरुष T20 विश्व कप 2026 की भारत मेज़बानी करेगा। अब देखना यह है कि पाकिस्तान भी इसी तरह से फैसला करेगा ना आने का, या वो भी हाइब्रिड मॉडल का दबाव बनाएगा, ये भविष्य तय करेगा। फिलहाल स्थिति बहुत ज़्यादा शोचनीय बन चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान किसी भी हाल में चाहता है भारत वहाँ पर खेलने आए, और भारत किसी भी हाल में पाकिस्तान खेलने जाना नहीं चाहता। वो पूर्व की तरह हाइब्रिड मॉडल पर ही खेलेगा। चाहे लंका खिला दो, चाहे UAE खिला दो, चाहे शारजा खिला दो, चाहे कहीं भी खिला दो, मगर भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा। अब पाकिस्तान कैसे फैसले करता है, किस तरह का दबाव बनाता है, या ICC कैसे इसका फैसला करती है, ये तय ICC और पाकिस्तान जाने। फिलहाल भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।